रेडी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं हूं फैज़ पराचा, मैं जर्नलिस्ट हूं इस्लामाबाद बेस्ड। और इस वक्त जो हमने क़यामत ख़ेज़ सिचुएशन देखी है मरी में, ये इस हुकूमत की वो सुस्त रवि है, वो लैकलस्टर एटीट्यूड है जो हम 17 अगस्त 2018 से देखते आए हैं। ये ऐसे ही है कि जिसमें आप ये देखते हैं कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, क्रेडिट उन चीज़ों का लिया जाता है जिनका वो हकदार नहीं होते। और जिस तरह आपने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ चली गई हैं और होटल्स के किराए कहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मरी की कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पार्किंग कितनी उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, कितनी गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं, तो होटल्स की टोटल एकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी है। मतलब आपकी हुकूमत और आपकी इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि उनको ये आइडिया ही नहीं है कि अगर वेदर एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि 4 रोज़ मुसलसल बर्फ़बारी होगी, तूफ़ान आएगा, बर्फ़ानी तूफ़ान आएगा और वहाँ पर ब्लिज़र्ड्स चलेंगे और ऐसी बारिश होगी, ऐसा तूफ़ान और ऐसी बर्फ़बारी होगी जो कई सालों में पहली बार होगी। तो आप वहाँ देख रहे हैं कि लाखों गाड़ियाँ वहाँ चली गई और आप क्रेडिट ले रहे हैं कि लोगों की आमदनी में इज़ाफ़ा हो रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग महंगाई का शिकार हैं। इस वक्त जो गरीब आदमी की जिसकी दिहाड़ीदार आमदनी जिसकी 500 रुपए और उससे कम है, उसके लिए महंगाई की शरह 20% से ज़्यादा हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब और आपकी हुकूमत, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने 3 साल में इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचा दिया है। 22 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। एक इस्लामाबाद पुलिस का एएसआई नवीद अपनी गाड़ी में 18 घंटे वो मदद के लिए पुकारता रहा है और आपकी एफडब्ल्यू और आपकी आर्मी और आपकी जो वो चेन्स और जो महकमा शहरात की वो क्रेन्स हैं, उनको कोई पेट्रोल नहीं था, उनके पास कोई चेन्स नहीं थी, उनको कोई रस्ते नहीं थे। और जब आप गाड़ियां जा रही हैं, लोग ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं, तो आप अलाउ ही क्यों कर रही हैं? आपकी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, मरी की एडमिनिस्ट्रेशन, पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी। उनको वेदर एडवाइजरी नहीं पता चल रही थी कि 3 दिन ये मुसलसल 4 दिन बर्फबारी हो रही है। दिस इज हाउ योर गवर्नमेंट इज वर्किंग। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वजीर आला बुज़दार वसीम अकरम प्लस वो ये कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। क्या साना साहिवाल की इंक्वायरी हुई? क्या उसके मुजरिमों को करार वाकई सजा मिली? क्या बेगुनाह शहीदों का वो जो खून था, जो बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मारा गया, उनका हिसाब हो गया? अगर नहीं हुआ तो आपकी हुकूमत बिल्कुल जिम्मेदार है। और न सिर्फ आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, बल्कि आपकी इंतज़ामिया और आपकी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है इन 22 लोगों की हलाकत की। यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल। आप लोग किसी और पर मुरद इल्ज़ाम न ठहराएं। आप सिर्फ झूठ और वो उन चीज़ों का क्रेडिट लेना चाहते हैं जो हकीकत नहीं है। अवाम इस वक्त भूखों मर रही है और दूसरी जानिब आपकी हुकूमत के लल्ले तल्ले और आयाशियाँ जा रही हैं। यूरिया मिल रही है लेकिन यूरिया नहीं मिल रही। यूरिया अगर मौजूद है और वाफिर मकदार में मौजूद है, तो आपकी हुकूमत चीन से क्यों मंगवा रही है? क्यों ऑर्डर किया जा रहा है कि चीन से दरामद की जाए? अगर आपके मुल्क की बम्पर पैदावार हो रही है गन्ने की और गंदम की, तो आप क्यों इंपोर्ट कर किए जा रहे हैं? ये हालत है आपकी हुकूमत की। और इमरान खान साहब, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी इंतज़ामिया, आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और इन 22 बेगुनाह शहरियों का जो अपनी फैमिलीज़ को एंजॉयमेंट के लिए, सियाहत के लिए और घुमाने फिराने के लिए लेकर जा रहे थे, उनकी डेथ्स के जिम्मेदार आप और आपकी हुकूमत है। थैंक यू वेरी मच।